हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। और हम लोग पूछना भी चाहिए क्योंकि इतना क्रिटिकल कोरोना इतना क्रिटिकल चल रहा है तो पूछना भी चाहिए। हम आज आपके पास लेकर आए हैं मिक्सचर एलिगेशन। और ये जो कोरोना इतना काल इतना मतलब मान लीजिए इतना डेंजरस टाइम चल रहा है, तो इसमें आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा, पढ़ाई न मतलब रोकिएगा नहीं, ये कंटिन्यू रखिएगा। आज हम आपके पास लेकर आए मिक्सचर एंड एलिगेशन। इससे क्या होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन इससे क्या होता है कि बड़े बड़े खूब मतलब बड़े बड़े सवाल होते हैं, उनको सिर्फ चुटकियों में हल हो जाएंगे। मतलब ये जो मिक्सचर एलिगेशन है, ये आप इंडिया का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो देखिए पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन का हमारा मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम आपको मेथड सिखा दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा चलिए देखिए, जो मिक्सचर एलिगेशन जो लगेगा उसका कुछ हम मतलब तरीका बताया जरा आप लोग देखिए। सिर्फ थोड़ा सा तरीका देखिए, बाकी मतलब 2 तरीके बताएंगे, एक तो डिस्क्रिप्टिव और एक ये एलिगेशन। लेकिन हमारा जो पर्पज है वो क्या, एलिगेशन बताना, लेकिन हम बता दोनों देंगे। देखिए मिक्सचर एलिगेशन में होगा क्या, इसमें मतलब सीखने का क्या होगा कि कोई 2 व्यक्ति दिए, मतलब कोई भी 2 चीज़ें या 2 व्यक्ति, कोई भी 2 चीज़ें होंगी। ए मान लेते एक अलग ए रहेगा, एक अलग बी रहेगा। इन दोनों को अगर आपस में मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने के बाद इनका कोई रेशियो बनेगा ना। तो 2 चीज़ें हो और उनका टोटल सम हो, और 2 चीज़ें हो उनका टोटल सम हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, एलिगेशन मेथड कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई दो मिक्सचर हैं, ए एंड बी, 2 एक मिक्सचर है। इन दोनों को जब आपस में मिला लेंगे, इन दोनों को आपस में जब हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, तो इनके मिलाने से एक मिक्सचर हमें तैयार होगा, एक मिक्सचर क्या होगा, तैयार होगा। और यही हमारा जो है एलिगेशन मेथड है। कोई 2 मिक्सचर आएगा, ए कोई भी 2 मिक्सचर ए एंड बी, जब इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, तो इनको मिलाने से जो थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट होगा, या फिर ए का या फिर बी का, इनका जो प्रोडक्ट तैयार होगा, यही हमारा एलिगेशन मेथड कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा कोई भी एक ए एंड बी, तो चलिए हम मान लेते हैं कि ए एंड बी। तो ए हमारे मान लेते हैं 6 लीटर दिया, ए एक मान लीजिए जार है, तो उसमें 6 लीटर दूध है। और बी एक जार है जिसमें हम मान लेते हैं 8 लीटर दूध है। अब क्या करें, जब इन दोनों मिक्सचरों को मिलाया गया, तो मिला के मान लेते हैं कि इनमें 9 लीटर हमें प्राप्त हुआ। कितना, 9 लीटर प्राप्त हुआ। जब 9 लीटर प्राप्त हुआ, बस तुरंत ही हम क्या कर देंगे, एलिगेशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ये छोटा पड़ रहा है, यहाँ से ये बड़ा पड़ रहा है, तब भी उससे बड़ा और छोटा से हमें कोई नहीं लेना, हम सिर्फ माइनस करेंगे। तो 9 में से 6 गया, यहाँ पे कितना आएगा 3, और 9 में से 8 गया, यहाँ पे कितना आएगा 1। ये हमारा जो रेशियो आया है, ये हमारा संख्या होगा, ये हमारा क्या आएगा, संख्या, ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं फिर यहीं पे हम क्या करें, अगर यहाँ पे 8 ना रख करके अगर हम 12 रख दें और यहाँ पे 6 रख दें, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे 10 रख देते हैं, तो 10 यहाँ कितना होगा 1, और 12 में से 9 गया कितना 3। हमें बड़े छोटे से नहीं लेना देना है, हमको क्या माइनस ही करना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो मेथड हमने आपको बताया, ये आपका अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अच्छा, ये जो मेथड होता है ए एंड बी, ये जो आएगा ये बिल्कुल इसका उल्टा आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बिल्कुल उल्टा। जैसे यहाँ पे हम एक दूसरा अगर लगा के आपको बताएं, अगर दोनों हम आपको लगा के बताएं, तो जैसे मान लीजिए ए और बी 2 कोई व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, पी प्रॉफिट परसेंटेज पे इन्होंने कुछ खरीदा, इन्होंने भी कोई प्रॉफिट परसेंटेज पे खरीदा। फिर इन दोनों को टोटली कोई लाभ होगा, मान लेते हैं टोटली कोई लाभ, इनको P% का टोटली भी कोई लाभ होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा, यहाँ पे हमारा जो कुछ भी आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, CP होगा। क्या आएगा, CP का रेशियो आएगा। किसका आएगा, CP का। अगर हम मान लें तो एक हमारा फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे चाल अगर लें तो चाल बराबर क्या होगा, चाल जो होगा वो दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब जो चाल होगा वो समय के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब इसका उल्टा होगा। तो अगर इसका रेशियो रखें तो स्पीड मतलब एस से चाल, और ये हमारी चाल 1, और ये हमारी क्या होगी, चाल 2। अभी चाल 1 और चाल 2, यहाँ पे कोई एक हमारी जो सम चाल आएगी, कोई भी यहाँ पे एक चाल मान लेते 3 आ गई, चाल क्या आ गई, इन दोनों की मिक्सचर आ गई, कितनी 3 आ गई। अब यहाँ से जो हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो ये जो रेशियो आएगा किसका आएगा, समय का रेशियो आएगा। किसका आएगा, समय 1 और समय
2, इसका ये रेशियो आएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए चाल जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे जो रखेंगे इसका एकदम उल्टा आएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दो अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 42% तथा 12% है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल 30% हो जाए। देखिए इसमें दो अलग अलग है, एक मात्रा हमारी ये होगी, एक मात्रा ये होगी, तो दोनों को मिला करके किस मिश्रण में प्राप्त हो जाए, तो दोनों को हमने क्या ये मिला दिया। अब दोनों का उसी तरीके से माइनस कर लीजिएगा, आपकी दोनों किस अनुपात में मिला है वो हमारा मिश्रण आ जाएगा। अच्छा लेकिन एक बात यहाँ पे और है कि दो अलग अलग शराब जैसे अल्कोहल, दो चीज़ें हमारी होंगी, तो सारे को हमको लेना है तो सारा अल्कोहल में ही लेना है, और अगर मान लो अगर पानी की मात्रा होगी तो सारा पानी में ही लेना, मतलब तीनों चीज़ें जो यहाँ और जो बीच में रहेगा वो तीनों का जो रेशियो हो वो सेम हो, एकदम कैसा हो, सेम हो। देखिए दो अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा, सबसे पहले इसका हम डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं, उसके बाद वो बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पज है वो क्या है, एलिगेशन बताना। हम एलिगेशन बताएंगे, लेकिन इसका जो सब्जेक्टिव मेथड क्या होगा पहले आप वो देख लीजिए। देखिए दो अलग अलग हम मान लेते हैं ए एंड बी, ये दो हमारे कोई मिक्सचर, ए एंड बी ये हमारे कोई दो मिक्सचर हैं। ए हमारा मान लेते हैं कि x किलोग्राम है और y हमारा, बी हमारा दूसरा वाला मान लेते हैं कि y किलोग्राम है। ये हमारा x किलोग्राम है और ये हमारा कितना है, y किलोग्राम है। तो आप देखिए ए क्या कह रहा है, दो अलग अलग, तो पहले को लेंगे हम, पहला x किलोग्राम का कितने मात्रा मिलाया गया, 42%, कितना मिलाया गया, 42% पहले का मिलाया गया है। फिर का दूसरा कितना है, 12%, दूसरा हमारा कितना है, y के कितने परसेंट, 12%, और परसेंट से हटाएंगे नीचे तो नीचे 0 बढ़ाए 100 बढ़ाएंगे। अब देखिए जैसे ये 42%, ये 3%, अब क्या दोनों के किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इन दोनों को हमने क्या किया, मिला लिया। मतलब मिलाना क्या होगा, प्लस ऐड करेंगे तभी तो मिलाएंगे, सम कर देंगे, हमने मिला दिया। अब क्या मिलाने पर इनकी जो मात्रा है, और हमारी मात्रा हमने कितना लिया था, x एंड y, तो हमारी जो मात्रा है x और y, इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 30% हो गया। कितना हो गया, 30% हो गया। ये हमारा बराबर में, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड लगेगा। उम्मीद करते हैं ये जो मेथड हमने आपको बताया समझ में आया होगा। और आप लोगों ने जहाँ कहीं भी पढ़ा होगा, मतलब कभी अगर ये पढ़े होगे तो जो एलिगेशन का जो मेथड था इस तरह से नहीं पढ़ोगे, एलिगेशन का ही पढ़ लिए होगे। तो इसमें क्या होगा, x ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, इन दोनों को मिला के कोई तीसरा दोनों को मिला के हमारा तैयार हो गया। देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। ये 100, ये 300 से चला जाएगा। फिर ये 6 से काट देते हैं, 6 से 42, 6 2 9 12 और 6 5 30। अब जो बचा यहाँ पे कितना बचा हमारा, 7x, और यहाँ पे कितना बचा है, 2y, और यहाँ पे कितना, ये 5 है, तो 5 का इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5x, और 5 का y से करेंगे तो कितना होगा, 5y। अब एक जैसे को एक तरफ कर लेते हैं, ये 7x है और ये 5x है, तो इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, इधर ये कितना है, 5y है, इधर ये देखो प्लस में, इस तरफ जाएगा माइनस में। मतलब एक जैसे वालों को हमने एक तरफ कर लिया। अब देखिए अब इनको घटा दीजिए, तो 7x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, और 5 में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 3y। तो अगर हमको यहाँ से x और y का अगर रेशियो लेना तो x का मान कितना जाएगा, 3, और y का मान कितना जाएगा, 2। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। लेकिन ये तो सब्जेक्टिव हमने आपको लगाने का तरीका बताया, लेकिन आप एलिगेशन कैसे लगेगा वो आप समझिए, कैसे एलिगेशन लगेगा। तो और एलिगेशन तो मतलब आप जैसे हम एलिगेशन बताएंगे तो आप ये जो सब्जेक्टिव मेथड ये आप लगाएंगे ना एलिगेशन तुरंत। देखिए कोई दो अलग अलग शराब में है, मान लेते ए एंड बी दो है, अल्कोहल है, और अल्कोहल पहले वाले में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 42% है, और दूसरे वाले में कितनी है, 12% है। कितनी है, 12% है। अगर पहले वाले में 42% है और दूसरे वाले में 12% है, और इन दोनों को जो मिला लिया गया तो टोटल कितना परसेंट तैयार हुआ है, 30% तैयार हुआ है। अगर ये टोटल 30% तैयार हुआ, देखिए ए इतना अलग था, ये इतना था, इन दोनों को मिला करके हमारा अल्कोहल कितना बना है, 30%। और कहा भी गया कि इन दोनों को मिलाकर कितना हमें मिक्सचर प्राप्त हुआ है, 30%। अगर इन 30% को प्राप्त हुआ, अब इनको घटा लेते हैं, तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 18, और इतने में से ये 2 और 4 में से 3 के कितना, 1। अब ये हमारा, तो इसको काट दीजिए, 6 3 18, 6 2 12। देखिए ये हमारा रेशियो, और उसमें भी कितना आया, 3 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इन दोनों को हम किस रेशियो मिलाए,
ए का हम 3 भाग मिलाएं और बी का हम कितना भाग मिलाएं, 2 भाग। और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको एलिगेशन मेथड पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। और यही एलिगेशन मेथड है, कुछ नहीं करना, 2 अलग अलग रहेगा और एक ही चीज़ लेना है। मतलब अगर दूध हो तो पूरा दूध ही लेना, शराब हो तो पूरा शराब ही लेना, पानी हो तो पूरा पानी लेना। एक इधर रख देंगे, एक इधर रख देंगे। अब इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर प्राप्त होगा, जितनी भी मतलब यहाँ पे अगर 2 चीज़ें होंगी, अगर कोई भी चीज़ में अगर मिलाएंगे तो 2 चीज़ें होंगी, तो यहाँ का दूध ले लिए, यहाँ का दूध ले और तीसरा भी हमें जो मिक्सचर होगा, तो इन दोनों को मिलाकर कुछ मतलब मिक्सचर हमारा तीसरा तैयार होगा। तो वो भी क्या, दूध ही लेंगे और उसके बाद घटा देंगे, जितना आएगा वही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। और किस अनुपात में मिलाए, 3:2 के अनुपात में मिलाए, यही हमारा क्या फाइनल आंसर। नेक्स्ट, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 28.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाले एक अन्य प्रकार के चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण चावल का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के चावल को मिलाया गया है। इसमें भी वही 2 प्रकार का चावल है, एक 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमें मिलता है, एक 28.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। अब दोनों को हमने मिला दिया, तो उससे हमें एक मिश्रण प्राप्त हुआ और वो मिश्रण को हमने किस हिसाब से मिलता है, 24 रुपये प्रति किलोग्राम से मिलता है। तो हमने दोनों को जो मिलाया वो किस अनुपात में मिलाया वही हमको बताना है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो सब्जेक्टिव मेथड है जरा एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं ए एंड बी 2 प्रकार का हमारे पास चावल है। अब ए जो है इसका मान लेते हैं कि x किलोग्राम है और इसका ये प्रति किलोग्राम मिलता है। और y जो है ये y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। तो x वाला जो है ये कितना है, 20 रुपये है। समझिएगा, x जो है ये 20 वाला है। अब ये जो y है, y कितना है, 28.5 के हिसाब से ये y वाला हो गया। अब समझिए, ये y वाला, इन दोनों को मिला करके इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, तो हमारा तीसरा विलयन प्राप्त हुआ। और तीसरे विलयन में कुल मात्रा कितनी है, 24 है। लेकिन हमारा विलयन अगर दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, x प्लस y होगा कि नहीं, x प्लस y हो जाएगा। अब इन दोनों को कितना मिलाया गया है, 24 रुपये। कितना मिलाया गया है, 24। और ये आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इससे पहले जो अभी हम बताने वाले हैं एलिगेशन मेथड, उससे भी आ जाएगा, तो आंसर आप मैच कर लीजिएगा। अब देखिए एलिगेशन, ये तो आपका सब्जेक्टिव मेथड हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एलिगेशन मेथड। समझिए, एलिगेशन मेथड क्या, पहला हमारा तुरंत रखिए, पहला हमारा कितने से है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले से। फिर दूसरा हमारा कितना बिक रहा है, 28-28.5 रुपये किलोग्राम से। पहला 20 रुपये से बिक रहा है, दूसरा क्या 28-28.5 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। और फिर दोनों को हमने मिला दिया, तो दोनों को मिलाने से वो कितने के हिसाब से बिक रहा है, 24 रुपये के हिसाब से। कितने रुपये के हिसाब से, 24 को। और जो मतलब मिश्रण हो उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। बस दोनों को आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। अब जैसे ही दोनों को माइनस करेंगे तो 24 में से 20 चला गया, तो यहाँ पे तो आपको कितना बचेगा, 40 ही बचेगा। और यहाँ से अगर 28 को इतना हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4.5 बचेगा। कितना बचेगा, 4.5 बचेगा। और ये हमारा रेशियो आ गया। मतलब 20 वाला जो है वो 4.5 के हिसाब से, जो 28.5 वाला है वो 4 के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे, ये रेशियो बढ़ा देंगे। अब इसको हम 5 से काट दे रहे हैं, 5 9 45 और 5 8 40। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 9:8। तो दोनों को मतलब 20 रुपया और 28.5 रुपये वाला, और किस हिसाब से हम मिलाए, 20 रुपये वाला 9 भाग मिलाए और 28.5 वाला कितना भाग मिलाए, 8 भाग मिलाए। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। और इसका जो अगला पार्ट है वो आपके पास कल ही आएगा। तो ये जो हमने 2 सवाल पढ़ाए हैं, आपको मेथड जो मतलब इसका जो होता क्या, एलिगेशन असल में होता क्या, ये आपको समझ में आ गया। और हमारी उम्मीद यही थी कि आपको ये समझ में आ जाए। तो आप आराम से, और ये पूरा मेथड आप हमारी वीडियो को आप पूरे अंत तक मतलब शुरू से पूरी वीडियो आप देखिए आराम से। और एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार आप देखिए, और अगर समझ में कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ लीजिए, हम आराम से आपको आंसर दे देंगे। जय हिंद।